दोस्तों, अपने फ्यूचर के लिए मनी मैनेजमेंट कैसे सीखें? मनी मैनेजमेंट क्या है? मनी मैनेजमेंट का तरीका क्या है? मनी मैनेजमेंट के कौन से महत्वपूर्ण बातें हैं? दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि पैसा हर इंसान के लिए इम्पोर्टेंट होता है और बिना पैसे के इंसान की किसी भी जरूरत को पूरा करना लगभग नामुमकिन होता है। जहां एक तरफ पैसा हमारे फ्यूचर को सेव करने के जरिया होता है, वह हमारी प्रेजेंट की जरूरत को पूरा करने का भी एक मेन टूल होता है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि एक मिडिल क्लास व्यक्ति अपनी सारी उम्र लगभग पैसा कमाता है और फिर भी उसकी 90% प्रॉब्लम्स पैसे पर ही आकर रुक जाती है और उसे लगता है कि शायद वो पर्याप्त पैसा नहीं कमा पा रहा है जिससे उसकी सभी जरूरत पूरी हो सके। मगर यहाँ प्रॉब्लम यह नहीं है कि पर्याप्त पैसा नहीं कमा रहा, बल्कि इसकी असली वजह मनी मैनेजमेंट का होना है। दरअसल मनी मैनेजमेंट हमारे खर्चे और बचत का एक कॉम्बिनेशन होता है। जो इसे समझ जाता है वो अपनी ज्यादातर जरूरतों को पूरा कर लेता है और जो नहीं समझ पाता वो अपनी पूरी लाइफ इनकम को या फिर किस्मत को जिम्मेदार ठहराता रहता है। मनी मैनेजमेंट क्या है? व्हाट इज दिस मनी मैनेजमेंट? मनी मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है? अपने पैसे को फ्यूचर प्लानिंग के लिए मैनेज करना। वह इस प्रकार की फाइनेंशियल प्लानिंग होती है जिसके तहत आप अपने कमाए हुए पैसे या फिर पहले से मौजूद धन को सही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, जिससे फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर आपको अधिक से अधिक रिटर्न दे सके, साथ ही जिसकी सहायता से धन की वृद्धि में हेल्प मिल सके। हमने बचपन से यह कहावत तो जरूर सुनी होगी कि पैसा ही पैसे खींचता है, मगर यह कहावत तभी संभव होती है जब पैसा सही जगह पर इन्वेस्ट किया गया हो। नहीं तो समय के साथ साथ पैसा भी खर्च होता रहता है। इसे समय के साथ साथ मनी मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है और लोग इसकी जरूरत को भी समझते हैं। मनी मैनेजमेंट या फिर फाइनेंस मैनेजमेंट में आप अपनी आमदनी के अनुसार अपने खर्चे और सेविंग और इन्वेस्टमेंट को कुछ इस प्रकार मैनेज करते हैं ताकि आपकी प्रेजेंट की सिचुएशन और फ्यूचर में भी आपको पैसे की कोई प्रॉब्लम ना आए। मनी मैनेजमेंट का क्या तरीका है? एक्चुअली हम सभी का इनकम का जो सोर्स होता है वो अलग अलग होता है, तो इसी की वजह से हमारी इनकम भी अलग अलग होती है। साथ ही हमारे खर्चे, हमारी लाइफ स्टाइल, फैमिली में मौजूद सदस्यों की संख्या तथा जरूरतों में हमारी पसंद और प्रायोरिटी के हिसाब से सब अलग अलग होता है, जिससे हमारे मनी मैनेजमेंट के लिए उठाए जाने वाले कदम भी अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए मनी मैनेजमेंट का कोई निश्चित तरीका तो नहीं है, फिर भी कुछ जरूरी बातें जो मनी मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। पैसा बचाना यानी पैसा कमाना। मनी मैनेजमेंट की राह में सबसे जरूरी चीज है पैसा बचाना सीखना। अपने खर्चों पर कंट्रोल करना सीखिए कि कैसे आप डे टू डे लाइफ की चीजों में बचत कर सकते हैं। फर्स्ट जमाने में गुल्लकों में पैसा इकट्ठा करके और खुशियां बाय करते थे। उस चीजों को हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए, जिससे आपके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल ऐसे गोल हैं जिन्हें आप फ्यूचर को सेव करने के लिए खुद अपने लिए निर्धारित करते हैं। फाइनेंशियली लक्ष्यों को निर्धारित करने और उन्हें पूरा करने के लिए उठाए गए कदम से आपको मनी मैनेजमेंट में बहुत मदद मिलती है। इससे आप अपने जरूरतों पर फोकस केंद्रित कर पाते हैं जो वाकई में आपके लिए बहुत यूजफुल है, तथा गैर जरूरी या फिर काम की आवश्यकताओं को पहचानने में हमें हेल्प मिलती है, जिन्हें काम करके आप अपनी सेविंग और बढ़ा सकते हैं। इसलिए आप अपने काम काज का जो लाइफ स्टार्ट करते हैं, फाइनेंशियल लक्ष्यों को निर्धारित करना बहुत जरूरी है। इसलिए आपके फाइनेंशियल गोल आपको डिफिकल्ट कंडीशन के अंदर, जैसे मंदी के दौरान भी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट देंगे। अपने फाइनेंशियल गोल को पूरा करने के लिए आप पहले अपने छोटे छोटे गोल बनाइए, जिससे आप आसानी से पूरा कर सकेंगे और ऐसा करने से आपको बड़े लक्ष्यों को पूरा करने में ज्यादा आसानी होगी। लगभग सभी काम अपनी फ्यूचर के लिए बनाई गई फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए पूरा कर सकेंगे। मनी मैनेजमेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अपने इनकम और खर्च का बजट बनाना, अपने खर्चों को कंट्रोल करना, जरूरी खर्चों की लिस्ट बनाना, अपने बजट के अनुसार खर्च करना, ऐसे खर्चों की लिस्ट बनाना जिन्हें काम करके एक्स्ट्रा बचत की जा सके, अचानक आने वाले खर्च या इमरजेंसी खर्च के लिए अलग बजट बनाना, अपनी बचत को सही जगह पर इन्वेस्ट करना। ये सभी मनी मैनेजमेंट के टिप्स हैं। वह मनी मैनेजमेंट के लिए छोटी छोटी सेविंग्स करते हैं। आपने यह कहावत तो जरूर सुनी होगी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसलिए आप यंग अवस्था में कुछ सेविंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप अपनी आय का एक छोटा सा हिस्सा ही सेविंग के रूप में रखेंगे तो वृद्धावस्था में आपके पास अच्छी खासी रकम होगी, जिससे आप अपनी आर्थिक परेशानी से बच सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट पर फोकस कर सकते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें रिस्क कम और रिटर्न ज्यादा हो। आप अपनी सेविंग्स को शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, या इसी के साथ ही रिस्क की जैसे बैंक, पीपीएफ या आरडी करवा सकते हैं। इसके अलावा
पोस्ट ऑफिस में कोई सेविंग स्कीम ले सकते हैं या इन्वेस्ट करने से ऐसी जगह करें जहाँ जोखिम नहीं रहता। साथ ही आप जीवन बीमा पॉलिसी पर भी पैसे खर्च कर सकते हैं, जिससे एक टिपिकल वक्त में कोई दुर्घटना होने की स्थिति में आप अपने जाने के बाद फैमिली को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दे सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस आपको अनचाहे मेडिकल खर्चों से बचा सकता है। इन बातों को फोकस में रखकर मनी मैनेजमेंट किया जा सकता है। दोस्तों, आप इस तरह मैनेजमेंट करते हैं तो आपके फ्यूचर में मनी मैनेजमेंट करके आपको जरूर बेनिफिट होगा। अगर आपको ये हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल करेंसी वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें, वह वीडियो को लाइक और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर नए वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिल दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।